नमस्कार। आज से करीब एक साल पहले यानी 18 जुलाई 2016 को जी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह कश्मीर में पाकिस्तान अलगाववादियों के जरिए आतंकियों की फंडिंग करता है। आज एक साल के बाद यानी 24 जुलाई को एनआईए ने इस टेरर फंडिंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को एनआईए ने गिरफ्तार किया, जिनमें सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश भी शामिल है। एनआईए ने 30 मई को केस दर्ज किया था। 3 जून को कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत समेत 22 जगहों पर छापे मारे गए थे और अब गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारा मानना है कि हुर्रियत के जिन नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो सिर्फ छोटे मोहरे हैं। इनका गैंग लीडर यानी कि सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक जैसे नेता अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इनके ऊपर भी कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से पैसे लेने का खुलासा हो चुका है, लेकिन इन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, अलगाववादियों की साजिश ऐसे ही चलती रहेगी। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा गया युद्ध इनकी गिरफ्तारी तक खत्म नहीं होगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में नईम खान और अल्ताफ फंटूश जैसे मोहरों की गिरफ्तारी एक कदम तो हो सकती है, लेकिन यह लड़ाई अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इनके सरगना भी जेल में पहुंच जाएंगे। और सवाल यह भी है कि इन अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई में इतने साल क्यों लग गए? अभी तक किसी जांच एजेंसी ने इनके हवाला कनेक्शन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तक पाकिस्तान के इन दलालों को हिंदुस्तान में कौन पालता रहा? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। अल्लाहू अकबर। आज हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 6 लोगों को श्रीनगर में अरेस्ट किया गया है और 1 को दिल्ली में। और जो 6 लोग जिन श्रीनगर में अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग आज दिल्ली लेकर आ रहे हैं और इन 7 एक्यूज्ड पर्सन्स को हम कल स्पेशल एनआईए कोर्ट जो दिल्ली में है उसमें पेश करेंगे। एनआईए को अपना काम करना है, अगर उनके पास कोई जानकारी है और सबूत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक मकसद है अलगाववाद को समर्थन देना और देश के हित के खिलाफ काम करना। पर अगर उसमें कानून टूटे हैं तो जो भी संबंधित एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एनआईए द्वारा इस तरह के लोगों को पकड़ने की बात हो, हाँ बस फ़र्क इतना है कि हम लोग चुपचाप काम करते थे, ये फैलाते ज़्यादा है। उस बिहार पे जो स्थिति और इंटरनेशनल आप पॉलिटिकल देखेंगे, चाइना की स्थिति देखेंगे, कश्मीर की देखेंगे, पाकिस्तान की देखेंगे, तो यहाँ पर गीदड़ भक्तियाँ ज़्यादा हैं, काम कम है। पिछले कई दशकों से हुर्रियत इस प्रकार के जो नेता हैं, अलगाववादी नेता, जो कश्मीर के अंदर केवल समस्या पैदा करने का काम करते रहे, भारत सरकार की सारी सुविधा भोगते रहे, उनको सब सुरक्षा प्रदान की जाती रही, जिस प्रकार से वो टेरर फंडिंग करते रहे, ये बहुत बड़ी सफलता का मामला है। मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा पार्ट भी दूसरे लोगों को मिलेगा कि कोई इस प्रकार के काम में लिप्त न हो। नईम खान कोई मतलब कोई दहशतगर्द नहीं है, एक पॉलिटिकल लीडर है। बेटा कराट एक पॉलिटिकल लीडर है। नई दिल्ली बेसिकली कश्मीर में जंग हार चुकी है, इसीलिए कश्मीरी लीडरों को जेल में भर दिया जाता है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे चालू किए जाते हैं। कानून के तहत हो रही है, बाय रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इन सब पर सर्च हुए हैं। इन पर एनआईए को सबूत मिले हैं कि ये टेरर फंडिंग करते हैं और इस तरीके से अरेस्ट हुए हैं। मैं यह समझता हूँ कि ये अरेस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का चेन है इसको ब्रेक करने के लिए हुआ है और ये एक अच्छा कदम है।